नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम लोग घर के बारे में चर्चा करेंगे। घर जो परिवार से बनता है और परिवार ही वो जगह है जहां हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। परंतु आज के समय में वही परिवार स्वार्थ में लिप्त होता चला जा रहा है। परिवार भी दो तरह के होते हैं, आप सब जानते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली। तो आज जो हम कहानी पढ़ने जाएंगे वो कहानी ऐसे ही एक संयुक्त परिवार की कहानी है और उस कहानी का नाम है हरिहर काका। तो चलिए आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे हरिहर काका जो कहानी है उसके लेखक के बारे में। हरिहर काका कहानी के लेखक हैं मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 बिहार के भोजपुर जिले के वैशाडीह गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी किया और अभी ये आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत है। इसके पहले उन्होंने अध्यापन कार्य को ही अपने व्यवसाय के रूप में चुना था। इनकी कहानी में ग्रामीण जीवन की प्रधानता मिलती है और इनकी प्रमुख कृतियां, कुछ कृतियां जो मैं आपके सामने रख रही हूं, बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका इत्यादि। हरिहर काका कहानी शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे इस कहानी में आए मुख्य पात्र के बारे में। तो इस कहानी में आए मुख्य पात्र हैं हरिहर काका, लेखक, हरिहर काका के तीनों भाई और उनका परिवार, महंत, पुजारी, पुलिस और गांव के लोग। अब हम जानते हैं इस कहानी का उद्देश्य क्या है। पारिवारिक संबंधों में पांव पसारती स्वार्थ लिप्सा और धर्म की आड़ में फलती फूलती हिंसा वृत्ति को बेनकाब करना। यह कहानी आज के ग्रामीण ही नहीं शहरी जीवन का भी यथार्थ उजागर करती है। तो ये जाना हमने इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस कहानी का उद्देश्य, किस उद्देश्य से लेखक ने इस कहानी को लिखा है। अब हम जानेंगे पाठ के मुख्य बिंदु के बारे में। पाठ के मुख्य बिंदु हैं लेखक और हरिहर काका के बीच का संबंध स्पष्ट करना, हरिहर काका और लेखक के गांव का परिचय देना, हरिहर काका और उनके परिवार का परिचय, ठाकुरवाड़ी के प्रति लोगों की श्रद्धा भक्ति, महंत का धर्म के नाम पर फैलाने वाली अराजकता, महंत और हरिहर काका के भाइयों द्वारा काका पर जमीन के लालच में किया जाने वाला अत्याचार, समाज की बदलती मानसिकता। तो पाठ के जो ये मुख्य बिंदु हैं, इन्हीं मुख्य बिंदु के आधार पर इस कहानी की रचना हुई है। यानी कि इस कहानी में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। आज मैं हरिहर काका कहानी जो हमारे पाठ्य पुस्तक में 18 पेज में है, उस कहानी को एक लघु कथा के रूप में जानेंगे। इस कहानी में लेखक के जीवन का पहला दोस्त हरिहर काका हैं। लेखक हरिहर काका को बहुत सम्मान देते हैं। हरिहर काका उसके पड़ोसी होने के साथ साथ उसे अपने पिता के समान प्यार करते और बचपन में कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। लेखक के बड़े हो जाने के बाद दोनों खुलकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। लेखक और हरिहर काका का गांव आरा से 40 किलोमीटर दूर हसन बाजार बस स्टैंड के पास था। उनके गांव में 3 प्रमुख स्थान थे। पश्चिम में बड़ा तालाब, मध्य में बरगद का पुराना वृक्ष और पूरब में ठाकुर जी का मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते थे। ठाकुरबाड़ी की स्थापना के संबंध में कहानी प्रचलित है कि बरसों पहले एक संत इस गांव में आकर इस स्थान पर रहने लगे और सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करने लगे। बाद में
लोगों ने वहां ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर बनवा दिया। ठाकुर जी के प्रति लोगों की श्रद्धा भक्ति और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण एक समय ऐसा आया कि वह छोटा मंदिर विशाल ठाकुरबाड़ी में बदल गया। लोग ठाकुर जी को रुपए, जेवर, अनाज, खेत का छोटा सा टुकड़ा आदि खूब चढ़ावा चढ़ाते। अब उस गांव की पहचान विशाल ठाकुरबाड़ी बन गई, यानी कि वो गांव जो है अब विशाल ठाकुरबाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं और उसकी देखरेख के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी नियुक्त किए जाते हैं। गांव वाले किसी भी पर्व त्योहार या आयोजन की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही करते हैं। यहाँ तक कि अपने फसल में से ठाकुरबाड़ी के नाम पर अगवम भी निकालते हैं। अगवम का मतलब यहाँ होता है जब हम कोई भी अनाज हो, सामान हो, वो अपने यूज करने से पहले, मतलब उस सामान का, उस अनाज का, उस वस्तु का स्वयं यूज करने से पहले, स्वयं उपयोग करने से पहले किसी और के नाम पर उसमें से कुछ हिस्सा हम निकाल कर रख देते हैं, उसी को अगवम कहा जाता है। तो गांव के लोग जो थे वो जब उनकी फसल कट कर आती थी तो ठाकुर जी के नाम पर वो अगवम निकाल देते थे, यानी कि अपनी फसल में से, अपनी अनाज में से कुछ हिस्सा वो ठाकुर जी के नाम पर निकाल दिया करते थे। पहले हरिहर काका भी ठाकुरबाड़ी जाते थे, लेकिन परिस्थिति बस आजकल वहां जाना बंद कर दिया है। हरिहर काका 4 भाई हैं, सभी की शादी हो चुकी है। हरिहर काका ने भी संतान के लालच में 2 शादियां की, परंतु दोनों पत्नियां निसंतान ही चल बसी, यानी कि उनकी दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई और उन्होंने किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया। संतानहीन हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार को ही अपना मानकर जीवन व्यतीत करने लगे। काका का परिवार संयुक्त ही था और खेतों का भी बंटवारा नहीं हुआ था। शुरू में परिवार के सदस्य हरिहर काका का खूब मान सम्मान करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे काका के प्रति उदासीन होने लगे। यहाँ उदासीन का अर्थ है कि उनका ध्यान कम रखने लगे, उनके प्रति जो उनका सम्मान था, उनकी श्रद्धा थी, या उनका जो उनके काम के जो देख रेख वो करते थे वो सब उन्होंने कम कर दिया। तबीयत खराब होने पर कोई उन्हें पानी तक नहीं पूछता। काका इन सब बातों को अनदेखा कर देते, लेकिन एक दिन उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई। जब भतीजे के दोस्त की खातिरदारी के लिए घर में स्वादिष्ट भोजन बने और सबने खाया, परंतु हरिहर काका को किसी ने पूछा तक नहीं। बीमारी से उठे काका ने जब खाना मांगा तो उन्हें मट्ठा, भात और अचार परोस दिया गया। क्रोध और दुख की अधिकता में काका ने खाने की थाली को आंगन में फेंक दिया और दलान की ओर चल दिए। ठाकुरबाड़ी के महंत को इस घटना की खबर मिल गई और वह रास्ते से ही काका को समझा बुझाकर ठाकुरबाड़ी ले आया। ठाकुरबाड़ी में काका की खूब खातिरदारी की और धन की आड़ लेकर काका के हिस्से की 15 बीघे जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कराने की कोशिश करने लगा। यानी कि उस महंत को भी काका से मतलब नहीं था। काका के जो 15 बीघे, काका के हिस्से की जो 15 बीघे जमीन थे, उस जमीन की उसको लालच थी। इधर संध्या के समय घर लौटे भाइयों को जब इसकी खबर लगी तो वे दौड़ते हुए ठाकुरबाड़ी पहुंचे और अपने परिवार की तरफ से क्षमा मांगते हुए घर लौटने की विनती करने लगे। काका घर लौट आए। अब परिवार के सभी सदस्य उनका खूब ध्यान रखने लगे। उधर लालची महंत को जब भी मौका मिलता वह काका को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कराने की सीख देने लगता। लेकिन जब काका किसी भी तरह नहीं माने तो एक दिन उसने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर आधी रात के समय काका को अगवा कर लिया और ठाकुरबाड़ी में लाकर उनके हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया और मार पीट कर जबरदस्ती सादे कागज पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए। काका के भाइयों ने इस घटना की खबर पुलिस को दे दी और पुलिस के साथ सुबह होने से पहले ही ठाकुरबाड़ी पहुंच गए ताकि महंत और उसके आदमियों को रंगे हाथों पकड़ सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी में पूरी तरह सन्नाटा था
बहुत कोशिशों के बाद वे उस कमरे को खोज पाए जिसमें हरिहर काका बंद थे। कमरे का ताला तोड़कर जब हरिहर काका को बाहर निकाला गया तो उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भाई उन्हें घर ले आए। इस बार घर आने के बाद हरिहर काका पर पहले से भी ज्यादा निगरानी रखी जाने लगी और काका के हिस्से की जमीन भाई भतीजों के नाम लिख देने की जिद की जाने लगी। काका ने लेखक से बात की। दोनों ने विचार किया कि जब तक काका जीवित हैं, अपनी जमीन किसी के नाम भी नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को उनकी जमीन का लालच है। सब लोग काका से नहीं, उनकी जमीन से प्यार करते हैं। काका के इस विचार को जानकर एक दिन उनके भाइयों ने महंत से भी बुरा बर्ताव उनके साथ किया। उन लोगों ने काका को अपने ही घर में घेर लिया और मारने पीटने लगे, साथ ही जिंदा गाड़ देने की धमकी देने लगे। जब इस तरह वे मारने पीटने लगे तो काका जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी ने महंत को खबर दे दी और महंत तुरंत पुलिस लेकर पहुंच गया। काका के भाई और उनके संबंधी वहां से फरार हो गए। अब काका अपने ही खेत पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। 4 पुलिस के जवान उनकी पहरेदारी करते हैं। भाइयों के इस दुर्व्यवहार ने उन्हें पूरी तरह मौन कर दिया है। उनकी स्थिति मझधार में फंसे उस व्यक्ति की तरह हो गई है जिसके पास मौन जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता। गांव की चर्चा का केंद्र बिंदु हरिहर काका बन चुके हैं। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है हरिहर काका की मृत्यु के पश्चात जो उन्हें अग्नि देगा जमीन उसी की होगी। गांव के एक नेताजी हैं जो हरिहर काका के पास उनकी जमीन पर विद्यालय खोलने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। किसी को भी हरिहर काका से हमदर्दी नहीं है। सभी उनकी जमीन के पीछे पड़े हैं। लोग अपने मानवीय मूल्यों को छोड़कर पतन की ओर बढ़ रहे हैं। यह इस कहानी के माध्यम से साफ झलकता है। तो आप लोगों ने जाना कि किस तरह आज हम अपने परिवार की गरिमा को खोते चले जा रहे हैं और अपने आप को स्वार्थ में लिप्त करते जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस कहानी से जो आपको शिक्षा मिल रही है, अपने परिवार के लोगों का, अपने समाज के लोगों का ख्याल रखने का, उनके साथ हमदर्दी और अच्छे बर्ताव करने का, वो आप लोग जरूर करें।